हेलो एवरीवन। तो अरोड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। कैसे सभी लोग, कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? और यार ये टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की हुई है, कैसे चल रही है? जैसा कि आप लोगों को बताया यार, हर टेस्ट में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप अभी हमसे जुड़े हो यार, कोई बात नहीं, अभी से भी रूटीन बना लो, आप लोग बहुत जबरदस्त फायदे में रहोगे। ध्यान रखना यार, देखो मैंने ये क्लियर कट देखा है। जैसे हमने टेस्ट बैच स्टार्ट किया था उससे पहले भी मैंने बताया था कि काफी सारे कैंडिडेट जो है वो फ्री की चीज की कदर नहीं करते, है ना। तो काफी सारे लोग कदर नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस बैच यार, और कोई 1-2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है, ये पूरा महीना चलना है। हो सकता है आगे जाके और भी हम इसको एक्सटेंड कर दें, है ना। 200 प्लस टेस्ट देने। और यार सबसे बड़ी बात, जो लोग रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ दूसरे लोगों को भी कि आपकी टेस्ट सीरीज कैसे चल रही है। क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला? क्या ये हफ्ते 10 दिन के जो टेस्ट आप लोगों को मिले हुए हैं, इनसे आपका कितना मैथ इंप्रूव हुआ? फटाफट जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। अच्छा फटाफट, इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, आज के टेस्ट की डिस्कशन क्लास स्टार्ट करूं, इस वीडियो के लिंक को जल्दी से दबाकर शेयर कर दो यार। फटाफट इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं एजुकेशन वाले, है ना, उसमें शेयर करो यार। ये संख्या जो है फटाफट बढ़ाओ यार, जल्दी से ये संख्या 200, 250, 300 पार लेके जानी है। आज आप लोगों का टारगेट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो आप लोगों की तरफ से प्यार मिलता है तभी हम लोग आपको पढ़ाने आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, यूट्यूब पे आते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ प्यार भी आप लोगों की तरफ से हमें प्यार मिलता रहे। तो ध्यान रखना, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। जिस दिन कमी आ गई, नुकसान आप लोगों का ही होगा। मैं यहां से गायब हो जाऊंगा। अगर मैं गायब हो गया फिर तैयारी कैसे करोगे भाई? तो जल्दी से जल्दी, इससे पहले मैं गायब हो जाऊं, इधर उधर भाग जाऊं, वीडियो के लिंक को शेयर करो और दबा के संख्या जो है बढ़ा दो जल्दी से। अरे भाई तेरे को कह रहा हूं, चुप करके सुन रहे हैं मेरी वीडियो? फटाफट नीचे, वीडियो के नीचे शेयर बटन बना हुआ है, जल्दी से क्लिक करो और सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो फटाफट, है ना। चलो, तो ये टेस्ट बैच जो है कहां से हम कर सकते हैं? अरे भाई सबसे बड़ी बात है, जितने भी टेस्ट निकल चुके हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। ध्यान रखना, एनी टाइम। सबसे बड़ी बात इसकी ये कि किसी भी टाइम डेली 10 टेस्ट मिल रहे हैं यार, मंडे टू थर्सडे, इतने सारे टेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, लगभग सारे टेस्टों की, एक आधे टेस्ट को छोड़ के लगभग सारे टेस्टों की डिस्कशन क्लास भी दे रहे हैं भाई। कोई भी डाउट होता है टेस्ट के अंदर, फटाफट उसकी डिस्कशन वीडियो देखो और वो किस नंबर पे पहुंच जाओ और अपना डाउट दूर करो, है ना। चलो ओके, तो ध्यान रखना, फ्राइडे सैटरडे फुल टेस्ट। मैं पहले कह रहा हूं यार, 100 में से क्यों 2-4 लोग जो है वो बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं, वो लोग हैं जो अब क्लास लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं, है ना। हर कोई थोड़ी सफल हो सकता है ना। काफी सारे लोग जो हैं, बस वीडियो मेरी एक आधे दिन देखी, फिर कल करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, आज यार ये काम कर लूं, परसों से स्टार्ट करूंगा, कल से, बस ये लोग डूबेंगे यार। इनका दिल खुद ही, ये अपने दिल से पूछ के देख लें, जो लोग रियली कभी आज आगे, कभी कल आगे, कभी 6 दिनों बाद देख रहे हैं, रूटीन नहीं बना रहे हैं। जो कैंडिडेट रूटीन नहीं बना रहे हैं, मेरे से लिख के ले लो यार, मेरे से लिख के ले लो, मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप लोग आगे जाके पछताओगे, 100% पछताओगे, ठीक है ना। तो अभी भी टाइम है, मैं बार बार कहता हूं, वक्त है, सुधर जाओ। अगर वक्त ने सुधारा ना तो दर्द बहुत होगा, ध्यान रखना। ऐसी होगी तुम्हारी, देखना। फटाफट पढ़ लो यार, बहुत अच्छा मौका है यार। और सबसे बड़ी बात है यार, आपके घर पे आके पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको यार, बैठे घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो मुझे से। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग आपके घर तक पहुंच चुके हैं। जब मर्जी हमें ओपन करो, टेस्ट पार्टिसिपेट करो और उसकी वीडियो देखो। कोई समझ नहीं आया, बट रूटीन बनाओ यार फिक्स। आज जो टेस्ट दिए आज ही करने। चलो शेयर कर दिया फटाफट। अरे भाई तेरे को कह रहा हूं, तूने फटाफट शेयर वाला बटन क्लिक किया है, नहीं किया? कमेंट करो फटाफट। जिन लोगों ने शेयर कर दिया वीडियो को, फटाफट कमेंट करेंगे। चलो, ये कहां से टेस्ट मिलते होते हैं? अरे भाई इतनी पॉपुलर ऐप है, मेरे ख्याल से तो पंजाब के हर एक स्टूडेंट्स के मोबाइल में ये ऐप होगी, है ना। तो आपको फटाफट ये ब्लू कलर के लोगो वाली ऐप डाउनलोड करनी है। एंड्रॉइड फोन वालों के लिए ध्यान रखना, आईफोन वालों के लिए, अमीर लोगों के लिए अलग से ऐप बनवाई है हमने स्पेशल, है ना। तो अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी फिल करो। जैसे ही फिल करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। स्टोर बटन पे क्लिक करना और सर्च करना फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई ये कोर्स आ जाएगा, 2 रुपए की पेमेंट बनी होगी, क्लिक करना, पेमेंट करना, है ना। चलो, तो आज का जो सेशन है एडवांस बता देता हूं, रिकॉर्डेड है भाई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों तक मैसेज पहुंच भी गया होगा कि मैं क्यों रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं, किन कारणों से रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं। सिर्फ 2-3 दिन की बात है ना। चलो, तो फटाफट जल्दी से जल्दी। और मुझे पता है यार, आप लोगों का प्यार नहीं कम होगा यार। आप लाइव चैट यहां पे कर सकते हो,
जल्दी से जल्दी फास्ट से फास्ट आंसर देने की कोशिश करना। ये मत सोचना यार मैं तो आराम से बाद में रिकॉर्डिंग्स लगा लूंगा, नहीं, कोशिश करो। अगर आपकी रूटीन बनी हुई है तो रूटीन में लाइव क्लास ही लगानी है, रूटीन में लाइव क्लास ही लगानी है भाई मेरे। अच्छा, आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, उसके लिए उनको ORG कोड भरना पड़ेगा, ARC। क्या है कोड? ARC। अच्छा, किसी भी टाइप की दिक्कत के लिए, प्रॉब्लम के लिए नया बैच ज्वाइन करना है आपने ना, अगर आपको हमारे पढ़ाने का पैटर्न बहुत पसंद आता है, आप सोचते हो यार टेस्ट बैच इतना धमाकेदार है, सिलेबस बैच करना चाहते हैं इन्हीं सरों से, इन्हीं सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, अरे भाई ये घुमाओ नंबर यार, हम वेट कर रहे हैं आपके फोन की, ये लो फोन घुमाओ और जिंदगी चेंज कर लो फटाफट। लाइफ चेंजिंग बैच, हमारे बैच का नाम होता है लाइफ चेंजिंग बैच, ध्यान रखना, लेकिन सोच समझ के ज्वाइन करना, एडवांस बता रहा हूं, टाइम होना चाहिए आपके पास पढ़ने का। हमारे यहाँ पे पढ़ने वाला एक एक स्टूडेंट पागलपन करता है पढ़ाई को लेके, है ना, तो अगर आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, तो आओ भाई हमारी हवेली पे, आओ हमारी हवेली पे। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के टेस्ट की डिस्कशन क्लास। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट की डिस्कशन क्लास। पहला क्वेश्चन ये देखो भाई, अरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ चुप करके एलसीएम लेना होता है पहले, है ना। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहला अलार्म, एक घड़ी में अलार्म बोलता है हर 6 मिनट के बाद, दूसरी घड़ी में अलार्म बोलता है हर 9 मिनट के बाद। पहले तो बताएं इनका कि कितने मिनट के बाद ये इकट्ठे बोलेंगे, तो एलसीएम लेना होता है। देखो ये 6 मिनट बाद भी बोलेगा, 12 मिनट बाद भी बोलेगा, 18 मिनट बाद भी बोलेगा, ये 9 मिनट बाद बोलेगा, 18 मिनट बाद बोलेगा, यानी 18 एक ऐसा टाइम है जो दोनों में आ रहा है, यानी 18 मिनट बाद दोनों इकट्ठे बोलेंगे, इसमें एलसीएम लेते होते हैं। देखो अभी तो रकम छोटी थी, कई बार बड़ी संख्या भी आ जाती है ना। अच्छा, अगर ये पूछते तो दोनों अलार्म अगली बार इकट्ठे कब बोलेंगे, तो 18 मिनट बोल देते, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया, उन्होंने कहा 4 घंटों में कितनी बार बोलेंगे, तो 4 घंटों में भाई मिनट कितने होते हैं, तो भाई 240 मिनट होते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, देखो कई गड़बड़ क्या करते हैं कि यार 1 घंटे में कितने बार बोलेंगे, 18 मिनट बाद बोलेंगे, उसके 18 मिनट बाद बोलेंगे, उसके 18 मिनट बाद बोलेंगे, 1 घंटे में 3 बार बोलेंगे, तो 4 घंटों में 12 बार हो गया, है ना, 4 घंटों में 12 बार हो गया, और आंसर 12 टिक कराएंगे। अरे भाई गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। देखो 4 घंटों में टोटल मिनट कितने होते हैं, 240। कितने मिनट बाद अलार्म बोलते हैं, 18, 18 से भाग देना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे जो रकम आएगी वो आपका आंसर है। 18 एकम 18, 6 बच गया, 18 3 54। लो जी, टोटल 13 बार बोलेगा। कितने बार बोलेगा, 13 बार अलार्म बोलेगा। कितनी बार अलार्म बोलेगा, 13 बार। समझ गए, आया समझ नहीं आया, तो आपको देखना है पहली वाला अलार्म कितने मिनट के बाद बोलेगा, तो आंसर आएगा 18 मिनट, और टोटल टाइम यहाँ पे लिख देना और 18 से भाग दे देना है। क्लियर है। अगला सवाल आप लोगों ने ऐसे ही करना है। लो भाई, पहले 3 और 5 कैल्शियम ले लो, 15। अब टोटल टाइम देख लो, 3 घंटे 16 मिनट। अरे भाई 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, 16 मिनट और जोड़ दो, 196 मिनट हो गया। 196 टोटल टाइम यहाँ पे लिखना है और एलसीएम यहाँ पे लिखना है। 15 एकम 15, 4 बच गया, 15 3 45, फिर आ गया 13 बार। पिछले सवाल का आंसर भी 13 था, इस सवाल का आंसर भी क्या है, 13 है। 13 बार इकट्ठे बोलेंगे अलार्म, है ना। चलो ओके, अगला क्वेश्चन अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ये लो, रेल बना दो भाई, रेल, ये लो जल्दी से रेल बना दो। वेरी गुड, तो नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। चलो चलते हैं आगे। ये लो, ये देखो, वो कहते हैं कि मैं 600 रुपए में कुछ चॉकलेटें खरीद रहा था, 600 रुपए में कुछ चॉकलेटें खरीद रहा था। अगर रेट जो है चॉकलेट का, हर एक चॉकलेट का रेट 20 रुपए सस्ता होता, काश यार 20 रुपए सस्ती मिलती चॉकलेट हर एक, तो मेरे को 5 एक्स्ट्रा मिलती। कितनी मिलती? एक्स्ट्रा 5 मिलती। बताओ द नंबर ऑफ चॉकलेट, मैं पहले कितनी चॉकलेट खरीद रहा था। देखो अगर आप इक्वेशन बनाओगे, आप कहोगे भी 600 रुपए थे पहले में जो रेट था वो x था, है ना। अब जो है वो रेट है वो क्या है, x माइनस 20 है। अब जो रेट है वो x माइनस 20 है। तो पहले इतनी चॉकलेट आती थी, ये रेट है तो चॉकलेटों की संख्या आ जाएगी, है ना। टोटल जो रुपए कितने हैं और आप की रेट क्या है। जैसे कि मान मैं कहूंगा 600 रुपए है, रेट जो है 20 रुपए, तो 30 चॉकलेट आएंगी ना ऐसी। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 5 है। ऐसी इक्वेशन में फंसोगे यार, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ऑप्शंस पिक कर लो, है ना। अब इन्होंने चॉकलेटों की संख्या पूछी है, मैंने चॉकलेटों की संख्या 10 मान ली। एक बार 10 मान ली। मान लो पहले मैं 10 चॉकलेट खरीदता था, 600 रुपए थे, 10 चॉकलेट खरीदता था, तो एक चॉकलेट का रेट कितना आ गया, 60 रुपए। एक चॉकलेट का रेट आ गया 60 रुपए पर चॉकलेट। अच्छा, अब मैं चॉकलेट जो है अगली बार मेरे को 5 ज्यादा मिल रही है, यानी कि वो कह रहा है ना 5 ज्यादा मिल रही है अगली बार। तो मैं पिछली बार मैं कह रहा हूं 10 मिल रही थी, इस बार 15 मिल रही है। अब रेट क्या हो गया, 40 रुपए। क्या रेट पहले से 20 रुपए सस्ता हुआ? हाँ हो गया।
वो यही तो कह रहे थे 20 रुपए सस्ता हो गया रेट, और 20 रुपए सस्ता दिख रहा है, इसका मतलब 10 ही आपका आंसर है। देखो किस्मत अच्छी थी, आपने पहला ऑप्शन उठाया और वही आपका आंसर सही आ गया। लेकिन किस्मत खराब होगी, आपका आंसर ही चौथा ऑप्शन हो, आप धीरे धीरे करके पहुंचो। लेकिन इसमें ना ऑप्शंस उठाने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था, आंसर राइट है ना, वो डेफिनेट होता है, कई बार अगली बार नहीं आता। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर मान लो फर्स्ट ऑप्शन था, तो इस बार फर्स्ट के चांस कम होते, सेकंड थर्ड फोर्थ के होते ना। थोड़ा बहुत दिमाग वगैरह लगाना होता है ऑप्शन उठाने में भी, और थोड़ा सा हल्का सा आइडिया भी लेना होता है कि कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है 600, ये भी तो जरूरी है ना। लो अगला अगला देखो, ये देखो, अब वही सेम बात, 800 रुपए थे, मैंने ये मान लिया भी पहले मैं चॉकलेट खरीदता था 32, 16 दूना 32, 16 पंजा 80, 25 रुपए की एक चॉकलेट थी। अब मेरे को मिल रही है 7 ज्यादा, यानी कि 800, 7 ज्यादा, पहले 32 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है 39, लेकिन 39 का तो भाग ही नहीं जाता। अरे भाई तू नहीं आंसर। चलो सेकंड ऑप्शन पिक किया मैं पहले 800 रुपए में मान लो 25 चॉकलेट खरीदता था, तो एक चॉकलेट का रेट कितना था, 8 चौक 32, 32 रुपए। अब मैं पहले से 7 ज्यादा खरीद रहा हूं, 7 ज्यादा खरीद रहा हूं, यानी 32 खरीद रहा हूं। अब 32 चॉकलेट है, अब का रेट क्या होगा, 32 से डिवाइड किया था, आंसर आया था 25 रुपए। क्या रेट जो है पहले से 7 रुपए कम हुआ है? हाँ, इन्होंने यही कहा, पहले से रेट 7 रुपए कम होना चाहिए, 25 ही आंसर है ना। क्या आंसर है? 25। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो वो कह रहा है 800 रुपए खर्च कर रहा है वो, उसको 7 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर चॉकलेट का रेट 7 रुपए, हर एक चॉकलेट का रेट कम हो जाएगा, है ना। इफ ईच ऑफ द चॉकलेट वाज चीपर बाय 7 रुपीज, अगर हर एक चॉकलेट 7 रुपए सस्ती हो जाएगी तो उसको जो है 7 चॉकलेटें अधिक मिलेंगी। लो ये एक सवाल आपके लिए, नोट कर लो फटाफट, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, है ना। एक सवाल पहले मैं करवाता हूं, फिर सेकंड आपको देता हूं, बताता हूं, और थर्ड आपको खुद सोल्व करने के लिए कहता हूं। कितनी अच्छी बात है, साथ के साथ दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। अरे भाई जी क्या कह रहा है, A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 and 10 डेज। मैं करता हूं 8 दिन में, आप करते हो 10 दिन में। चलो ये लिख लेते हैं, A मैं करता हूं 8 दिन में कोई काम, B आप करते हो वही काम 10 दिन में। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, मैं ऐसे लिखता हूं, है ना, यहाँ पे शुरू हुआ, कहां पे, यहाँ पे खत्म हुआ, दोनों ने इकट्ठे काम किया स्टार्ट फॉर सम डे, बट बी ए लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। काम खत्म होने से, ये काम खत्म हुआ एक दिन पहले, ये एक दिन का सफर है, मान लो एक दिन पहले ए चला गया था, यहाँ पे मैं चला गया था, तो लास्ट वाले दिन किसने काम किया? अरे भाई ए चला गया था, तो इसका मतलब लास्ट वाले दिन बी ने काम किया, हम दोनों काम कर रहे थे, मैं चला गया, अब आप रह गए अकेले, लास्ट के एक दिन आपने काम किया। बताओ टोटल ये डेज कितने हैं, ये टोटल डेज कितने हैं? चलो तो पहले ये वाले डेज पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? पहले टोटल वर्क पता लगाते हैं। टोटल वर्क क्या होगा इनका? एलसीएम 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 40। टोटल वर्क 40 दीवारें मान लो, कितनी दीवारें मान लो? 40 दीवारें। 8 दिन में 40 दीवारें, एक दिन में 5 दीवार। 10 दिन में 40 दीवार, एक दिन में 4 दीवार। लो लास्ट के एक दिन पहले बी को काम करो, बी एक दिन में बनाता है 4 दीवारें। अगर यहाँ पे 4 दीवार बनी है, टोटल 40 है, 40 में से 4 यहां बनी है, तो यहां कितनी दीवारें बनी है? 36। अरे भाई 36 दीवार बनाने में कितना टाइम लगा होगा? 36 दीवार बनाने में कितना टाइम लगा होगा? वर्क कितना वर्क है और जो कर रहा है उसका पर डे वर्क क्या है, टाइम पता लग जाएगा। टोटल वर्क है 36 दीवारें बनानी है, और बनवानी ए और बी से। ए और बी रोज बनाते हैं 9 दीवारें, ये लोग रोज 9 दीवार बनाते हैं, तो 36 दीवार बनाने में इन्होंने कितना टाइम लगाया होगा? 4 दिन लगाया होगा। ये आंसर नहीं है भाई, ये आंसर नहीं है, इन्होंने टोटल दिन पूछे हैं, तो 4 और 1 5 ठोक क्या है, 4 ठोका है ना, आंसर गलत हो जाएगा। टोटल काम के दिन पूछे भी, टोटल काम जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, टोटल काम जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, है ना। चलो अब आपकी बारी, लो करो, वैसे ही डायग्राम बनाओ फटाफट, जल्दी से फटाफट डायग्राम बनाओ और इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करो। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 15 दिनों में करता है, टोटल दीवारें 60 मान लो, 12 5 60, 15 चौक 60। शुरुआत में वो कह रहा है ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए चला गया 6 दिन पहले, ये लास्ट के 6 दिन पहले यहाँ पे काम खत्म हुआ था, ए चला गया तो लास्ट के 6 दिन, हर बार थोड़ी ये जाएगा, कई बार बी चल जाएगा फिर यहाँ पे ए काम करेगा। लो वैसा भी ये देखो, बी ने 6 दिन काम किया, 6 दिन में कितना काम करेगा अगला? एक दिन में 4 दीवारें बनाता, तो 6 दिन में कितनी दीवारें बनाएगा? 24। अगर 60 में से 24 यहां बनी है, तो यहां कितनी बनी है? 36 दीवारें। दोनों मिलकर रोज बनाते हैं 9 दीवारें, 4 दिन ही है और 6 दिन ही है,
टोटल दिन 4 और 6 10। कितने दिन है? 10। क्लियर है? समझ आया या नहीं आया? ओके हुआ या नहीं हुआ? फटाफट ओके करो जल्दी से, फिर एक सवाल आपको और दें। लो जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ये देखो एक बहुत गजब की बात बताऊंगा, एक बहुत गजब की बात बताऊंगा। देखो 2 टाइप के सम है। पहला टाइप, मैं चलता हूं इधर से इधर पहुंचता हूं मान लो 9 घंटों में। कितने घंटों में? 9 घंटों में। आप इधर से इधर पहुंचते हो 10 घंटों में, 16 घंटों में मान लो। ये है हमारी टाइम, और इसे टाइम की रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे टाइम की रेशियो है 9:11, 9:16, 9:16। तो इसका मतलब हमारी स्पीड की रेशियो क्या होगी? टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपने बोलेंगे 16:9, 16:9। क्लियर है? देखो मुझे यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं, आपको वहां से यहां पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। मैंने इतनी सी बात बताई है। अब आपको किसकी रेशियो निकालनी है? स्पीड की। तो टाइम की रेशियो का अपोजिट स्पीड की रेशियो होती है। क्लियर है? लेकिन 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 एक सेकंड सिचुएशन, अब देखो बहुत गजब की बात बता रहा हूं। देखो मैं यहां से चला, मैं यहां से चला, आप यहां से चले, हम दोनों कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेंगे। ये मिले रास्ते में, मिलने के बाद मैं क्या कह रहा हूं? पहले मैंने टोटल टाइम बताया था अपना, लेकिन अब बता रहा हूं मिलने के बाद का टाइम। मिलने के बाद यहां से यहां पहुंचने में मैंने 9 घंटे लगाए। मिलने के बाद टोटल 9 घंटे नहीं लगाए, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक 9 घंटे लगाए। और आप जब मुझे मिले और आपने यहां से यहां पहुंचने के लिए 16 घंटे लगाए। देखो दोबारा दिखता हूं, ए ने मिलने के बाद 9 घंटे लगाए, बी ने मिलने के बाद 16 घंटे लगाए। ये होगी टाइम की रेशियो। तो स्पीड की रेशियो अब आप ऐसा नहीं लिख सकते। पिछली बार आपने ऐसा लिख दिया था, 9-16 को उल्टाया, 16-9 बन गया, लेकिन इस बार उल्टाने के बाद रूट भी करना पड़ेगा। ये होगी स्पीड की रेशियो। नोट करो, अगर मिलने के बाद का टाइम दे रखा है, क्या गजब सिखाता हूं ना मैं यार, नजर ना लगा देना तुम लोग, है ना। तो जल्दी से फटाफट, कितने जने कमेंट करेंगे? जल्दी जल्दी ओके करो, फटाफट लिखो कि क्या मैं आप लोगों को जबरदस्त पढ़ाता हूं। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। आज थोड़ा प्रशंसा सुनने का मन कर रहा है। कुछ बुरा लिखा ना, हिसाब लगा लेना। चलो, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर मिलने के बाद का टाइम दिया हो तो आपने उल्टाना और रूट भी कर देना है। यही बात तो यहां पे लिखी हुई है, यही बात तो यहां पे लिखी हुई है। ए को मिलने के बाद जो टाइम लगता है, टाइम वो लगता है कितने? 25 घंटे, और बी को लगता है 36 घंटे, बी को लगता है 36 घंटे। तो स्पीड की रेशियो आपको इनको उल्टाना है और फिर रूट कर लेना है, रूट कर लेना है। रूट 36 का रूट 6, 25 का रूट 5। अब इन्होंने बी की स्पीड बताई हुई है 35 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई बी की स्पीड बता दी 35 किलोमीटर पर आवर। 5 बराबर 35 है, 1 बराबर 7 होगा, 6 7 42, 42 42। तो यहां पे इसकी स्पीड होगी 42 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया भाई। शॉर्टकट है, गजब का शॉर्टकट। एक्स वाई में कोई उलझने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो, कितनी गजब की बात बता दी। ध्यान रखना, मिलने के बाद का टाइम। लो क्वेश्चन करो अपने आप, जल्दी से करो क्वेश्चन अपने आप, फटाफट। बस बहुत समझा दिया तुम लोगों को, जल्दी से नोट करो ये क्वेश्चन और आंसर कमेंट करना। ये लो, लो 2 क्वेश्चन दे दिया। ये देखो भाई, इससे पहले आप ये चीज सिखाऊं मैं आपको, पहले आपको कुछ फैक्टोरियल रटे होने चाहिए। 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू, यानी 1 तक काउंटिंग करनी होती है और मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, 5 का 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 7 का 5040, 8 का, है ना। ऐसे 10 तक मिनिमम याद होनी चाहिए आप लोगों को। कितने तक याद होनी चाहिए? 10 तक याद होनी चाहिए। अब देखो, कोई आपको अल्फाबेट दे दे, वो आपको क्या बताओ, राम के हर एक अल्फाबेट को आगे पीछे करके टोटल कितने
अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं। चुप करके इनके अल्फाबेट गिना करो और उतने का फैक्टोरियल ठोक दिया करो, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन कंडीशन होती है कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रिपीट हो जाए तो जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो गया, यहाँ पे क्रिकेट में सी रिपीट हो गया है ना, अगर सी ना रिपीट होता फिर क्या होता है, मैं अल्फाबेट गिनता 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट है, चुप करके 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, आंसर दिया। लेकिन अगर रिपीट हो जाए तो कौन रिपीट हुआ है, सी रिपीट हुआ है, कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल बटे में लगा दो। अगर कोई जना रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, नोट कर लो, क्या गजब की बात बता रहा हूं, कोई जना रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, उतने का फैक्टोरियल और लगा दो। 2 बार हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 बार हो रहा है 3 का फैक्टोरियल। अगर जने 2 रिपीट हो रहे हो, अकेला सी ना रिपीट हो रहा हो और भी कोई जना रिपीट हो रहा हो, कोई बात नहीं, तो उसकी डिटेल भी इंटू साथ में और कर देते हैं। ये सी के लिए लिख दिया, मान लो ई भी रिपीट हो रहा था 3 बार, तो यहाँ पे ई के लिए मैं 3 का फैक्टोरियल और लगाया था। हर एक की डिटेल नीचे लिखनी है, हर एक की डिटेल लिख के नीचे लिखनी है। अगर कोई जना रिपीट हो रहा है तो क्लियर है, एक जना रिपीट हो रहा है एक की डिटेल लिख दो, 2 जन रिपीट हो रहे दोनों की डिटेल अलग अलग लिख दो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो आंसर आएगा 2540। 2540 बनाओगे ना रेल। अगला सवाल अगर ऐसा ही दूंगा मैं आपको, क्या आप उसकी रेल बना दोगे? चलो फिर नोट करो। लो जी, क्या आ गया सवाल, सवाल क्या आ गया, कोई रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एस नहीं रिपीट हो रहा है, ए नहीं रिपीट हो रहा है, एच नहीं रिपीट हो रहा है, आई एस 5 है तो 5 का फैक्टोरियल कितना था, 24 5 120, 120 था भाई। चुप करके आंसर ठोक दो। अगर रिपीट नहीं हो रहा फिर तो कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही आसान है। लो जी, पूजा आ गई, मिस पूजा गायब हो गई है। मेरे को कल एक अचानक वीडियो नजर आई, उसमें ऐसे लिखा हुआ था सिंगर का भी, कौन से सिंगर का कौन सा टाइम था, ऐसे कभी सिद्धू का टाइम आ गया, कभी बब्बू मान का टाइम आ गया, पूजा का भी आ गया था। 1 साल ऐसा था जब पूजा टॉप पे थी, फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि नहीं एक्चुअल में क्या गेड़ियां निकालती थी, कहते मेरे पीछे गेड़ पेट्रोल फूके तेनों की मिलता, तब से वैसे उसके बाद ना वैसे लोगों को अकल आ गई, फिर उन्होंने पेट्रोल फूकना बंद कर दिया, पढ़ने की तरफ ध्यान देने लगे, मिस पूजा की तरफ ध्यान देने लगे, उसके कारण मिस पूजा डाउन चलेगी, है ना। चलो चलो भाई, अपने को क्या लेना भाई, अपने पढ़ाई करें। ये देखो 1 2 3 4 5 है, लेकिन रिपीट हो रहा है भाई, और रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 का फैक्टोरियल बटे में लगा दो। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 60 आ गया, 60 आ गया, क्या आ गया, 60 आ गया। लो जी, लो जी, क्लियर है, समझ आया ही नहीं आया? लो जी, अगला सवाल आपका, ये लो करो फटाफट, रेल बना देना, रेल, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, लो करो, ये लो। तो जल्दी से जल्दी फटाफट इसको सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पहले भी करवाया हुआ है, पहले भी करवाया हुआ है। देखो रिपीट होने स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको साफ बताया है, अगर आपको सीपी और टीपी की रेशियो निकालनी हो, याद है नहीं याद, है ना, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, डिस्काउंट कितना है, 20% था, बी घटाओ, 20 घटाओ, इसमें से 80 आ गया। प्रॉफिट कितना है, 20% का, तो यहाँ पे 120 आ गया। ये 40 दूना 40, ये 120। ये रेशियो आ गई सीपी और टीपी की। टीपी दे रखी है इन्होंने, टिप्पी दे रखी है, टिप्पी, टिप्पी छू जा रहा है, छू जा रहा है, तो 3 बराबर छू जा रहा है, तो सीपी कितनी होगी, 2 बराबर 4 4000 होगी। यानी कोई आपको लेंथी में करने की जरूरत नहीं है, आपको सीपी और टीपी की रेशियो निकालनी आनी चाहिए। समझ आया या नहीं आया? अगर आपको कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो तो आपको सीपी टीपी की रेशियो निकालनी आनी चाहिए, चाहिए। लो जी, लो, ये देखो, तो वही 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। अरे भाई, रेल बना देंगे, अब डिटेल में थोड़ी लिखा करेंगे बार बार। 2 बराबर 2000 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 1000 रुपये होगा भाई, 1000 रुपये होगा। क्या रेल बना देते हैं, क्या रेल बना देते हैं, क्या शॉर्टकट, गजब का फॉर्मूला सिखाता हूं मैं आपको, है ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये लो, ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आपके लिए, ये सवाल क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट, ठीक है, करो जल्दी से। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। देखो प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो अगर 4 रकमें हैं, 1 2 3 4, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा तब ये कहलाएगी प्रोपोर्शनल। तो यहां पे इन्होंने रकमें दे रखी 6 14 18 38। इस टाइम इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है,
वो कहते हैं इनमें क्या ऐड किया जाए सभी में कि ये रिजल्ट जो है वो प्रोपोर्शनल बन जाए। चलो सबसे पहले ऑप्शन, इसमें ऑप्शन पिक करते थे, एक पिक करते हैं, एक जोड़े, सभी में एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो। अब बताओ क्या इनका मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई के बराबर है? लास्ट डिजिट देख लो, 9 7 63 3 बन रहा है, 9 5 45 लास्ट डिजिट 5 बन रहा है। इन दोनों के मल्टीप्लाई का लास्ट डिजिट 5 बन रहा है, इनका 3 बन रहा है, यानी ये आंसर नहीं आएगा। चलो 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ना इसमें, 2 जोड़ना इसमें, 2 जोड़ना इसमें, 2 जोड़ना इसमें, 16 दूना 32 320, 8 चौक 32 320। वेरी गुड। अगर मैं सभी में 2 जोड़ता हूं, अगर मैं सभी में 2 जोड़ता हूं और बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करता हूं और बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करता हूं, वो आपस में बराबर आ जाता है, बराबर। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? प्रोपोर्शनल है भाई मेरे, प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, करो अपने आप ऐसी। इतने मेरे को लगेगा कोई ज्यादा डिफिकल्ट है तो 2 बार समझा दिया करूंगा, नहीं है तो फिर बस एक बार समझाया करूंगा। ऑप्शन पिक करने, पहले सभी में 1 जोड़ो, फिर सभी में 2 जोड़ो, फिर सभी में 3 जोड़ो। जहां पे बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया तो भाई वहां पे आंसर ठोक दिया करो। ये भी करो, नोट कर लो। अरे भाई मेरे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कहते किसको हैं भाई? पैरेललोग्राम कहते किसको हैं? जिसमें आमने सामने की साइडें बराबर हों और पैरेलल हों, है ना? पैरेलल हों। अच्छा, पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस इसको माने या इसको माने, डिपेंड करता है किस साइड से हाइट दी हुई है। अगर इस साइड से हाइट दी हुई है तो बेस इसको मानेंगे, अगर इस साइड से हाइट दी हुई है तो बेस इसको मानेंगे। चाहे बेस जिसको मर्जी मान लो, आपका एरिया उतना ही आएगा। चलो तो मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाता हूं, 2 फॉर्मूले, दोनों में बेस और हाइट अलग अलग लेंगे, है ना? चलो ओके। वो कहता है एक साइड 15 है, एक साइड 18 है, ये 15 है, ये 18 है मान लो, तो एक बार बेस 18 मान लो, एक बार बेस 15 मान लो। क्लियर है? चलो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्मॉलर साइड। अच्छा, 2 स्मॉलर साइड, ये स्मॉलर साइड है, ये बड़ी वाली साइड है। 2 स्मॉलर साइड के बीच की दूरी, यही तो हाइट कहलाती है। 2 स्मॉलर साइड के बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी 12 है। क्या है? 15 वाली साइड से हाइट 12 है, 15 वाली साइड से हाइट 12 है। बताओ 18 वाली साइड से हाइट क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिगर साइड। देखो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कैसा लग रहा है? मैं जल्दबाजी में करवा रहा हूं? कमेंट करो फटाफट। चलो तो ध्यान रखना, आपको एक साइड से हाइट बता दी जाएगी, दूसरी साइड से हाइट पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपसे हाइट पूछी है, कोई बात नहीं, 18 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 × 12 180 होता है, 180 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो आंसर आएगा 10। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 आ जाएगी। क्लियर है? समझ आया? पैरेललोग्राम कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। चले आगे। बस फटाफट फॉर्मूला लिख लो। एक बार बेस एक को मानना है, दूसरी बार बेस दूसरे को मानना है। एक बेस है 32, एक बेस है 48। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड ये रही, इस वाली साइड से हाइट दे दी इन्होंने, कितनी दे दी? 24। तो दूसरी साइड से हाइट क्या होगी? कुछ नहीं, 48 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 16 दूना 32, 16 3 48, 8 3 24, 8 दूनी 16। लो जी, कहानी खत्म, कहानी खत्म होगी भाई, खत्म होगी, खत्म। लो जी करो ये वाला सवाल, ये सवाल आपके लिए है, ये क्वेश्चन अब आपके लिए। जल्दी से नोट करो फटाफट, इससे पहले कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। अरे भाई मेरे, अरे भाई मेरे, अरे भाई मेरे, अगर यहां पे रुको ऐसा लिखा होता स्मॉलेस्ट, रुको एक बार स्मॉलेस्ट लिखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 3 5 6, एक ऐसा नंबर निकालो स्मॉलेस्ट जिसमें 3 का भाग दें, 4 का भाग दें या 6 का भाग दें। किसका भाग दें? 3 का भाग दें, 4 का या 6 का। रिमाइंडर क्या बचे? 3 का भाग दे तो 1 बचे, 4 का दे तो 2 बचे, 6 का दे तो 4 बचे, है ना? तो आपको क्या करना होता है? चुप करके इनका एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम इनके पाड़े में कॉमन नंबर क्या है? 12, है ना? और उसमें क्या करना होता है? जब देखो ये रिमाइंडर है, जब रिमाइंडर सारे एक जैसे हो
3 का भाग दे तो भी 2 बचे, 2 बचे, 2 बचे। अगर रिमाइंडर एक जैसा हो तो जोड़ते होते हैं, याद है ना, तो 2 जोड़ दो 14 आएगा आंसर। लेकिन रिमाइंडर अलग अलग हो, इसका भाग दे ये बचे, इसका भाग दे, तो ये डिफरेंस देखना होता है कितने का है, कितने का है, 2 का, 2 का, 2 का, तो 2 घटा देते होते हैं। 10 है वो संख्या, चेक कर लो। 10 में 3 का भाग दो, 1 बचेगा। देखो 10 में 4 का भाग दो, 2 बचेंगे। 10 में 6 का भाग दो, 4 बचेंगे ना। चलो ओके, लेकिन यहां पे अगर ऐसा लिखा होता स्मॉलेस्ट तो आंसर आता 10, तो आंसर आता 10। लेकिन यहां पे स्मॉलेस्ट नहीं लिखा भाई मेरे, यहां पे स्मॉलेस्ट नहीं लिखा, यहां पे लिखा लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट। एक बार रिमाइंडर भी छोड़ दो। चलो अब मैं लार्जेस्ट 3 डिजिट की संख्या निकालूंगा, सबसे बड़ी 3 डिजिट की संख्या निकालूंगा जिसमें 3, 4 और 6 का भाग जाता हो, तो वो 12 के मल्टीपल में होंगी, क्योंकि 12 के मल्टीपल में जितनी संख्या होंगी उसमें 3, 4 और 6 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा भाई। 12 के मल्टीपल में जरूरी है ना। मैं 12 के मल्टीपल के अलावा मैं यहाँ पे 18 लिख दूं तो 18 में तीनों का भाग नहीं जाएगा, इन दोनों का जा रहा है ना। यानी 12 के मल्टीपल में जो रकम होगी उसमें ही 3, 4 और 6 का भाग जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। चलो तो 12 के मल्टीपल में 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या लिख लो यहाँ पे, 12 का भाग दो। एलसीएम, एलसीएम तो फिर भी निकालना पड़ेगा। 12 8 96, 3 बच गया, 12 3 36। जो भी रिमाइंडर है वो इसमें से घटा दो, एक ऐसी संख्या निकल जाएगी जिसमें 12 का भाग जाता है। तो रिमाइंडर जो है वो 3 है, 3 घटाया 996 में 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 996 जो है वो 12 का मल्टीपल है और 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जिनमें इनका भाग जाता है। लेकिन सवाल यहीं पे नहीं खत्म हुआ। देखो अगर वो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं एन इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 3 4 6 लीव नो रिमाइंडर, लीव जो नो रिमाइंडर होता है। अगर यहाँ पे सवाल यहाँ होता है भी सबसे बड़ी संख्या जिसमें इनका भाग दो, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो आंसर आएगा 996। लेकिन ये रिमाइंडर मांग रहे हैं, तो इस रिमाइंडर ये मांग रहे हैं, तो डिफरेंस जो है वो 2 2 का है। तो मैं फाइनली लास्ट में 996 में से 2 घटा दूंगा, आंसर आएगा 994। 994 में भाग देख लो, यही रिमाइंडर बचेगा। अच्छा अब इस संख्या में आगे देखो और सवाल बना दिया। अगर सवाल यहां तक होता तो आंसर आता 994, लेकिन आगे सवाल दे दिया अगर इस संख्या में 7 का भाग दिया जाए। अरे भाई इस संख्या में 7 का, पजल तो नहीं हो रहे, 7 का भाग दिया जाए तो बताओ क्या बचेगा। तो 7 का भाग मैंने दिया तो भाई कुछ ना बचा, कुछ ना बचा, मारा करना है, कुछ ना बचा। लो जी कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो 3 सवाल इकट्ठे सोल्व कर दिए एक ही में। इन्होंने कहा 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकालो जिसमें इनका भाग देने पर ये बचे। तो मैंने 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकाली जिसमें पहले इसका भाग जाता हो, 3 4 और 6 का। पहले एलसीएम निकाला, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में एलसीएम का भाग दिया। फाइनली 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकाली जिनमें इनका भाग जा रहा है। फिर उसमें से मैंने रिमाइंडर 2 घटा दिया ताकि ये रिमाइंडर बचे, है ना। डिफरेंस जो है वो घटा दिया। अब फाइनली जो आंसर आया था उसमें 7 का भाग देके भी देख लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कौन कौन बोंदल गया? लो लो भाई, लो भाई, लो भाई। इनका एलसीएम क्या आएगा? 60। 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। लो जी पहले 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकालो, 60 का मल्टीपल हो, 60 एकम 60, 6 को 36, 39 अगर घटा दो इसमें से मेरे पास 60 का मल्टीपल आ जाएगा। क्या आएगा? 960। चलो अब वो कह रहे हैं कि 12 का भाग दे तो बचे 10। कितना डिफरेंस? 2 का। 13 15 का भाग देते हैं, यानी 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 घटा दो। 958 वो संख्या 958 है। अगर इसमें 958 में मैं फाइनली किसका भाग दूंगा? 8 का भाग दूंगा। आठ 72 कितना बचेगा? छू। अरे भाई छू तो ऑप्शन में नहीं लिखा इन्होंने, छू तो ऑप्शन में नहीं लिखा। रुको चेक करते हैं अपने। एन इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12 15 और 20 लीव्स रिमाइंडर। ये तो मैंने वो संख्या निकाल दी, 60 का मल्टीपल। तो यहाँ पे आ गया 960 और डिफरेंस 2 2 का था, मैंने 2 घटाया, 958। अब 8 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8 7, 8 72, 6। तो राइट आंसर 6 आएगा सर, 6 आएगा। क्या आएगा? राइट आंसर 6 आएगा, है ना। चलो ओके, तो अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और लास्ट में इसका आंसर दोबारा देने की कोशिश करना।
लो जी, ये लो जी, ये लो जी, कैसे करेंगे? देखो मैंने क्या किया, मार्क किया रेट 20% अबव कॉस्ट प्राइस, 20% अबव। मान लो कोई चीज मुझे 100 रुपए की आई थी, तो 100 रुपए के ऊपर 20% ज्यादा मार्क क्या कर दिया मैंने, 120 मार्क कर दिया, है ना। टोटल चीज 100 रुपए की, अब इसको टुकड़ों में बेचूंगा। कितने बेचूंगा? अब देखो 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 कितने बेचूंगा। आधा स्टॉक, आधा मतलब इसका आधा कितना होगा? 50 रुपए की चीज। पहले मुझे बताओ 50 के ऊपर रेट कितना? देखो हर बार रेट 20% ज्यादा है, इसका 20% कितना होगा? 10 रुपए। इसके ऊपर जो मार्केट प्राइस था वो 20% ज्यादा था, इसका 20% 10 रुपए होगा, 60 रुपए लिखा हुआ था, और मैंने इसको मार्केट प्राइस पे ही बेच दिया, यानी 60 रुपए में बेच दिया। ये कितना कमाऊंगा टोटल वो लास्ट में जोड़ेंगे। कुल मिला के लगे कितने हैं? 100 रुपए। कमाएंगे कितने ये देखेंगे। कुल मिला के 100 रुपए लगे। 100 रुपए में से 50 रुपए की चीज मैंने बेच दी। चलो आगे बेचते हैं। 1/4, 1/4 हिस्सा, इसका 1/4 25 रुपए की चीज। कितना? हर बार 20% ज्यादा लिखा हुआ है, इसका 20%, इसका 10% होगा 2.5 रुपए, 20% होगा 5 रुपए, 5 रुपए रेट ज्यादा लिखा हुआ, 30 लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है 20% ज्यादा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 20%, इसका 20% कितना होता है? 10% होगा 3 रुपए का डिस्काउंट, 20% होगा 6 रुपए का डिस्काउंट, 24 रुपए दे दो यार तुम लोग। 30 रुपए रेट लिखा हुआ है, 24 रुपए दे दो। बाकी बची चीज, तो बाकी बची चीज 25 रुपए की रहेगी। टोटल 100 रुपए की चीज है ना, 75 की तो बेच चुके हैं, 25 की रहेगी। इसको 40% डिस्काउंट पे, इसका 40% होगा, 10% होगा 2.5 रुपए, 40% होगा 10 रुपए। अच्छा इसके ऊपर मार्केट प्राइस कितना है? 30 रुपए, इसके ऊपर 20% ज्यादा लिखा हुआ है। 40% कितना? इसके ऊपर डिस्काउंट होगा, सच मैं इसके ऊपर डिस्काउंट गिनने लग गया। रेट कितना लिखा हुआ है? 20% ज्यादा, इसका 20% कितना होगा? 5 रुपए, 5 रुपए रेट ज्यादा लिखा हुआ है, यानी 30 रुपए लिखा हुआ है, इसके ऊपर 40% का डिस्काउंट है। 12 रुपए कम दे दो, 12 रुपए घटाएं इसके अंदर से, 18 रुपए दे दो। कुल मिलाकर कितने आ गए? 8 और 4 12, 102 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए? 102 रुपए। लगे कितने थे? 100 रुपए। तो 100 रुपए की चीज कुल मिलाकर 102 की बिकी है, तो फाइनल कितने % का फायदा हुआ? देखो हर चीज के ऊपर मैंने 20% रेट ज्यादा लिख दिया, इसके ऊपर 20% रेट, इसके ऊपर 20%, 20% ज्यादा लिखना था, मार्क करना था 20%, और उसके बाद कई बार तो मार्केट प्राइस पे बेच दी 20% डिस्काउंट पे, 40% डिस्काउंट पे। फाइनल कुल मिला के कमाए कितने? चलो फटाफट ऐसे ही करना है आपने। ये 100 रुपए 40% अबव लिख रहे हैं, आधा स्टॉक, आधा स्टॉक मतलब 50 रुपए की चीज, 40% ज्यादा लिखा जा रहा है। मार्केट प्राइस कितना होगा इसका? मार्केट प्राइस कितना होगा? 40% ज्यादा लिखेंगे, 40% होगा 20 रुपए। इसको बेच दिया मार्केट प्राइस पे ही, यानी 70 लिखा था 70 में बेच दिया। 1/4 25 रुपए की चीज, क्या रेट लिखा होगा इसका? 40% कितना होता है? 10 रुपए, 35 रुपए रेट लिखा हुआ है, इसको 30% डिस्काउंट पे दे दिया। कितने % डिस्काउंट पे दे दिया? 30%। इसका 30% कितना होगा? इसका 30% कितना होगा? 3.5 रुपए, 10% होगा 9, 10.5 रुपए, 10.5 रुपए कम दे दो। चलो बाकी बची चीज 25 रुपए की, 35 लिखा हुआ है, इसको मैंने 60% डिस्काउंट दे दिया। इसका 60%, 10% होगा 3.5, 20% होगा 7 7 21 रुपए, अपने 21 रुपए कम दे दो भाई। 21 रुपए कम देने का मतलब है आप इसके बदले में मुझे 14 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? 14 रुपए। कुल मिला के कितने कमाए? 70 80 90 100 100 और 100, 70 80 90 100, 108 रुपए 50 पैसे, 108 रुपए। रुको दोबारा गड़बड़ ना कर दियो। 40% रेट ज्यादा लिखा है, 40% रेट ज्यादा लिखा है, 40% रेट ज्यादा लिखा है। यहाँ पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, 30% होगा 3.5 का 30% जो होगा 3 3 9 और 1.5 10.5 रुपए, 10.5 रुपए घटाएंगे, ये आ गया। इसके ऊपर मैंने 60% का डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो 60% इसका कितना होता है? इसका 60% होगा 7 7 4 7 21 रुपए, 21 रुपए घटा दो, 14 रुपए बचे, है ना। चलो ठीक है। कुल मिला के कितने कमाए हैं? 90 70 80 90 100 और 108 रुपए 50 पैसे। तो कुल मिला के इसका आंसर जो आना था, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 8.5% आना था। कितना आना था? 8.5% आना था। कितना आना था? 8.5%। क्लियर है? थोड़ा गड़बड़ हो गया आंसर में। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ये अगला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। चलो कर ही लेते हैं ताकि इसका आंसर भी वेरीफाई कर लें, क्योंकि गड़बड़ हो गई थी पिछली बार। कई बार क्वेश्चन बनाने वाले गड़बड़ कर देते हैं ना। चलो तो 100 रुपए की चीज के ऊपर वो 60% रेट ज्यादा लिख रहा है, नहीं 160 लिख रहा है। टुकड़े करते हैं। पहले आधी चीज 50 रुपए की चीज, देखो टैग प्राइस जो लिखा हुआ है, टैग प्राइस जो लिखा हुआ है 60% ज्यादा लिखा हुआ है। इसका 60% कितना होगा? 5 का 30 रुपए, 80 रुपए लिखा हुआ है इसके ऊपर, टैग प्राइस या मार्केट प्राइस। इसको बेच दिया मार्केट प्राइस पे, 80 रुपए में बेच दिया। 1/4 25 रुपए की चीज, इसके ऊपर 60% ज्यादा, इसका 60% कितना होगा? 10% है 2.5 रुपए, 60% होगा 15 रुपए, 40 रुपए लिखा हुआ है इसके ऊपर।
इसको मैंने बेच दिया 75% डिस्काउंट पे। अरे भाई बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ, 75% मतलब 3/4 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए की चीज बेच दी। फिर बची चीज 25 रुपए की है, 40 अपने 60% रेट ज्यादा लिखा हुआ है, यानी 40 रुपए, 30% का डिस्काउंट है, 12 रुपए का डिस्काउंट। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे हो गए 118 रुपए। 100 रुपए की चीज को 118 बेच दिया। फाइनल कितने परसेंट का फायदा हुआ? 18% का ही फायदा हुआ। कितने परसेंट का फायदा हुआ? 18% का। क्लियर है? चलो ये लो। अरे भाई दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी? अरे भाई ऊपर लिखो टोटल वॉल्यूम कितना है। मान लो टोटल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है बटे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक कितनी जगह घेरती है? एक ईंट कितनी जगह घेरती है? मान लो 2 मीटर क्यूब जगह घेरती है, तो 50 ईंट लग जाएंगी भाई। ऊपर लिखते होते टोटल वॉल्यूम और नीचे लिखते होते एक ईंट का वॉल्यूम। खत्म। टोटल जगह कितनी है और एक ईंट जगह कितनी घेरती है, कहानी खत्म। ईंटों की संख्या आ जाएगी। अब ईंटों का साइज है सेंटीमीटर में और दीवार का साइज है मीटर में, तो दोनों को सेंटीमीटर में कर देते हैं। ऊपर ब्रिक दीवार का वॉल्यूम, तो दीवार है 24 मीटर लंबी, तो 2400 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ है 8 मीटर, 100 से गुना करेंगे 800 सेंटीमीटर, और ये तो पहले से सेंटीमीटर में है। अच्छा, लेकिन इस पूरी दीवार पे ईंट नहीं लगानी, क्योंकि इसके 10% हिस्से पे मोर्टार मतलब रेता बजरी सीमेंट है, तो 90% हिस्से, इसका 90% निकालेंगे, इसका 90%, इतने हिस्से पे ये जगह पे ईंटें लगानी है। अच्छा, ये हो गया टोटल वॉल्यूम जहाँ पे ईंटें लगानी है, और बटे में एक ईंट का वॉल्यूम। एक ईंट का वॉल्यूम क्या है? 24 × 12 × बस, वो बटे में लगा दो। यार कहानी खत्म। इससे ज्यादा कहानी क्या पढ़ाऊं आपको? हैं इससे ज्यादा आसान क्या कराऊं? रेल बना दो। एक 2 0 से 2 0 काट दो पहले, है ना। 12 12 दूना 24, ये 200 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पैसे 24 से ही काट देते यार, कोई बात नहीं। चलो, तो ये 8 से ये वाला 8 कट गया, ऊपर 100 रह गया यहाँ पे। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 आ गया। 4 से ये काट दो, 50 चौक 200, खत्म हो गया नीचे। चलो ठीक है, तो 9 5 45 और 3 0 45,000, तो टोटल ईंटें लगेंगी 45,000। 45,000 कितनी? 45,000 कर लोगे ऊपर भाई। 9 5 45 और 3 0 है, ठीक है, 45,000 आ गया। क्योंकि 4,50,000 भी था, तो 45,000 ही सही है। तो अगला सवाल आपका है, ऊपर दीवार का वॉल्यूम लिख देना और कितने परसेंट। इस बार 20% जगह घेरती है मोर्टार, तो 80% जगह पे ईंट लगेगी। तो पहले ऊपर टोटल वॉल्यूम इंटू 80% कर देना बटे एक ईंट का वॉल्यूम। क्लियर है? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड होता है एक ईंट, दीवार क्यूबॉइड होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्लियर है? करो नोट, जल्दी से करो, फटाफट रेल बना दो इस सवाल की। ये लो, अगला एक सवाल और करो। इस बार 30% मोर्टार है, यानी दीवार का वॉल्यूम लिखोगे ना, दीवार के साइज की है 200 इंटू 70 इंटू 30% मोर्टार है 70% जगह पे, अब बटे में एक ईंट का वॉल्यूम। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी से कमेंट करो, पता लगा या नहीं लगा? लो भाई, ये देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लेके आता हूँ यार मैं, क्या क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्या मैथ आप लोगों की स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। देखो, बिजली का बिल जो आता है ना, अगर आप बिजली ना भी खर्च करोगे, 2 महीने के लिए घर से बाहर चले जाओगे, बिल फिर भी आ जाएगा आपको। घर ही कैसे आ गया? अरे भाई कुछ खर्चे फिक्स होते हैं। जैसे आप जितने किलोवाट का लोड लोगे, हर एक किलोवाट के ऊपर खर्चा होता है भी। हाँ, 50 रुपए पर किलोवाट या 60 रुपए पर किलोवाट, या बिजली के मीटर का किराया भी होता है, जो ये हर एक मंथली अपने को डालते होते हैं। बिजली का मीटर जो है फ्री में लगा देते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में उसका किराया वसूलते हैं हमसे, है ना। चलो, तो वो कहते हैं कि जब मेरा 540 यूनिट खर्च किए तब तो मेरा बिल आया 1800। ध्यान से सुनो, जब 540 यूनिट का खर्च मैंने उड़ाई है 540, तो 1800 रुपये बिल आया। और जब मैंने यूनिट उड़ाई 620, तो खर्चा आया 2044। जब मैं 500 यूनिट जलाऊंगा तब मेरी बिल कितने का आएगा? तब मेरा बिल कितने का आएगा भाई, ये पूछा है। चलो, तो देखो, फिक्स खर्चा इसमें भी है, फिक्स खर्चा इसमें भी है। यहां से यहां कितने यूनिट एक्स्ट्रा हुए? 80, और यहां से यहां बिल कितना बढ़ गया? 240 रुपए। यार 80 यूनिट बढ़ा, 240 बढ़ गया। एक यूनिट का रेट निकालो भाई, 240 रुपए में 80 यूनिट मिलते हैं, तो हर यूनिट 3 रुपए की है। 3 रुपए यूनिट है, 3 रुपए यूनिट है। चलो ठीक है, तो भाई पहले तो मैंने 540 यूनिट बढ़ाई जलाई थी, तो 540 यूनिट में 3 रुपए यूनिट के हिसाब से कितने रुपए लगने चाहिए? बिल तो कितने का आना चाहिए था? 1620 का। ये दे रहे हैं 1800 का बिल, 3 रुपए यूनिट के हिसाब से। इसका मतलब ये ऊपरला जो खर्चा है ये फिक्स खर्चा है, 180 रुपए अलग से लेते हैं, 180 रुपए। चलो, ये 3 रुपए यूनिट लगाएंगे, 1500 रुपए, ये 180 रुपए फिक्स खर्चे के हैं।
1680 का बिल आएगा मेरा। कितना आएगा? 1680 रुपये का, 1680 रुपये का, 1680 रुपये का बिल आएगा। समझ आया नहीं आया? सबसे पहले मैंने यहाँ के गैप से 1 यूनिट का रेट निकाल लिया भी 1 यूनिट का रेट क्या है। फिर मैंने 540 यूनिट का रेट निकाला तो 1620 का बिल आना चाहिए था। मेरा बिल आया 1800 का, इसका मतलब 180 रुपये फिक्स खर्चा है। लो भाई अगला क्वेश्चन करो। बस इतना ही समझाऊंगा मैं, अब बार बार बस समझाता ही रहूं आप लोगों को। है ये देखो, करो फटाफट। यार कितना गैप है? 200 यूनिट का। और रुपए का गैप कितने का है? 600 का। तो 200 बराबर 600 है, 1 बराबर कितना हो गया? 3 रुपए यूनिट। तो 3 रुपए यूनिट है तो 40 430 1200 का बिल आना चाहिए था, 1400 का आ गया। 200 रुपये फिक्स खर्चा है। लो 3 रुपए यूनिट है, 900 रुपए, 200 रुपए फिक्स खर्चा, 1100 का आएगा। यार बिना पेन के करने लगे, यार बिना पेन के करने लगे। आप लोगों ने मेरे ख्याल से बिना पेन के चेप दिया होगा। फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे कितने लोगों ने मेरी तरह ये बिना पेन के किया। जल्दी करो फटाफट कमेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लो अगला सवाल आपका ही है ये। लो जी करो, जल्दी से रियल बना दो फटाफट, नोट कर लो फटाफट सवाल, इससे पहले अगला क्वेश्चन आ जाए। फटाफट नोट कर लीजिए। लो जी अब आपको देंगे कमीशन। कमीशन देखो, अब आप मेरे पास आए कि सर मैं आपकी किताबें बेचा करूंगा, मुझे कमीशन दे देगा। मैंने कहा चल 15% कमीशन दे रहा। 100 रुपये किताब के ऊपर लिखा हुआ है, 100 रुपये में बेचा, 15 रुपये तेरे, 85 मुझे दे देना। ठीक है चलो। अब लेकिन एक कंडीशन दे दी कि अगर 18,000 से ज्यादा की सेल करके लेके आएगा तो उससे ऊपर वाली सेल पे तेको 2% एक्स्ट्रा बोनस दिया करूंगा, यानी 17% कमीशन दिया करूंगा। पहले 15% दूंगा 18,000 तक, 18,000 से ऊपर की जो सेल होगी उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ज्यादा किताबें बेच के आना। चलो तो आपने क्या किया, किताबें बेच दी 18,000 से ऊपर की, और कुल मिला के अपना कमीशन काट के मुझे 75,060 रुपए दे दिए। बताओ टोटल सेल कितने की करके लेके आए थे? ये तो मेरे हैं 75,060 रुपए। टोटल सेल कितने की करके लेके आए थे? तो इसका शॉर्ट कर देता हूं। देखो लॉन्ग ट्रिक तो क्या कहती है? लॉन्ग ट्रिक तो ये कहती है कि आप टोटल सेल 18,000 तक की सेल करते हो तो उसके रुपए इतने हो गए। चलो सीधा शॉर्टकट ही देता हूं यार, लॉन्ग ट्रिक में आप उलझ जाओगे, पजल हो जाओगे। देखो देखो मैंने क्या किया, ये 18,000 तक की रकम थी, इसके ऊपर 15% कमीशन दिया। फिर 18,000 से अबव जो रकम थी उस पर 2% एक्स्ट्रा दिया, यानी कि 17% दे दिया। आपने मुझे 75,060 रुपए दे दिए। चलो मैंने, मेरे को तरस आ गया, मैंने कहा इतनी बड़ी सेल करके लेके आया है। मैंने कहा चल यार तू ऐसा कर, तेरे को पूरी सेल के ऊपर, सारी सेल के ऊपर 17% दे देता हूं, है ना, यानी कि यहां भी 17% दे देता हूं, 2% यहां पे भी दे देता हूं। इसका 2% कितना होता है? 1% होगा 180 रुपए, 2% होगा 360 रुपए। आपको मैंने 360 रुपए और दे दिए। जितने रुपए आपने मुझे पकड़ाए थे ना उसमें से मैंने 360 आपको और दे दिए। एक बार समझाने के लिए कह रहा हूं, दिए नहीं एक्चुअल में, ये तो सवाल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो फाइनली मेरे पास कितने रुपए बच गए? 74,700 रुपए। कितने बच गए? 74,700 रुपए। देखो मैंने क्या किया, अब मेरी आप हर एक सेल पे 17% मिल रहा है। देखो टोटल सेल 100% थी, 17% अब आपने रख लिया पूरी सेल के ऊपर, तो मेरे पास कितने परसेंट आया? 83% आया। कितना आया? 83%। तो ये 83% की वैल्यू आ गई। समझ गए? पहले ये 83% की वैल्यू नहीं थी, मैं इसके ऊपर 17% दे रहा था, इसके ऊपर 15 दे रहा था, तो मैंने इसके ऊपर भी 17 कर दिया, 2% बाद में और दे दिया। इसका 2% 360 रुपए और दे दिए। आपने जितने रुपए मुझे पकड़ाए थे ना उसमें से 360 और निकाल के देख लिए, मेरे पास इतने बच गए। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 83%। ये शॉर्टकट है भाई, ये शॉर्टकट है। ये 83% की वैल्यू है। 6% की वैल्यू कितनी आएगी? करो कटिंग। 8 नहीं 72, सीधा 9 से कट रहा है, 90,000 रुपए। तो टोटल सेल कितनी की थी? 90,000 रुपए की। मजा आया ही नहीं आ रहा? समझ आया ही नहीं आया ये वाला सवाल? गजब का शॉर्टकट था या नहीं था? गजब का शॉर्टकट था या नहीं था? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोलो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था? पहले 18,000 का 15% निकालना पड़ना था, है ना। 18,000 का 15% निकालते, बाकी जो बचे पैसे होते, है ना, वो इसमें से घटाते, और बाकी बची सेल को 83% के बराबर रखते, फिर टोटल सेल निकालते। ज्यादा मत्था लगना था, ज्यादा दिमाग लेना था। ये सही है। दोबारा देखते हैं। मैं 18% दूंगा 18,000 तक की सेल की, उससे ज्यादा होगा तो 1% ज्यादा बोनस दूंगा। मैंने ना इसके ऊपर भी 19% दे दिया, यानी 180 रुपए और दे दिए। जितने रुपए आपने मुझे वापस किए थे उसमें से 180 रुपए आपको और दे दिए मैंने वापस। तो मेरे पास कितने बचे? 2 6 52,164 रुपए। कितने बचेंगे? 52,164
64 रुपए। ये कितने परसेंट के लिए? 81% के लिए। कितने परसेंट के? अब सारी रकम के ऊपर आपको 19% मिल रहा है। 18,000 तक की रकम के ऊपर भी 19 दे दिया, 1% बाद में दे दिया, तो ये 81% के लिए है, क्योंकि 100% सेल करके लेके आए, 19% मैंने आपको कमीशन दिया, मेरे पास 81%, मेरे पास इतने रुपए रह गए, तो 100% के लिए निकालनी थी। ठीक है ना, करो कटिंग। 9 9 81, 9 7 बच गया, 9 7 63, कितना बच गया? 8 बच गया, 9 9 81, 5 बच गया, 9 6 54, 9 से काटो वापस, रुको कहीं गड़बड़ तो नहीं की मैंने, 8 8 नहीं गड़बड़ होगी, 9 9 5 45, कितना बच गया अपने पास? 7 बच गया, है ना, 9 9 गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी कटिंग करने में। 9 5 45, कितना बच गया? 7 बच गया, 9 6 54, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, कितना बच गया? 8 बच गया, 9 9 81, अब सही है, 9 9 81, 5 9 6 54, ठीक है, अब सही है, 12 और 6 18, अब सही है। अब दोबारा 9 से कटिंग करो वापस, 9 एकम 9, 9 6 54, 3 बच गया, 9 चौक 36, 3 बच गया, 9 चौक 36, ठीक है ना, तो 64,400 रुपये आ गया। कितना आ गया सेल? 64,400 रुपये। समझ आया या नहीं आया? समझ आया है या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो ये सवाल फिर आप करो, जे सवाल फिर आपके लिए, जे सवाल ही फिर आपके लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको 6% एक्स्ट्रा दूंगा बोनस। करो फटाफट, नोट कर लो, और लास्ट में क्लास कंप्लीट होने के बाद ये सवाल का आंसर देने की कोशिश करना। फिर क्लियर कट पता लगता है यार, सारी क्लास कंप्लीट होने के बाद जो चीज सिखाया वो सीख पाए या नहीं सीख पाए। अरे भाई गजब की बात। 2-3 रूल नोट कर लो, 2-3 रूल नोट कर लो। पहला रूल, जो आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलिस मतलब जिसकी 2 साइडें बराबर होती है, तो उसके 2 एंगल नीचे वाले आपस में बराबर होते हैं। एक तो ये रूल नोट कर लो। जब आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, तो नीचे 2 एंगल भी बराबर होते हैं। दूसरा, एक सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटर हो जिसकी चारों साइडें सर्कल को टच करती है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। इसमें आमने सामने वाले एंगल का टोटल 180 होता है। इन दोनों का टोटल 180 होगा, इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। ध्यान रखना, एक सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाओ, एक क्वाड्रिलेटर बनाओ जिसकी चारों कोने वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस को टच करते हो। सर्कमफ्रेंस को टच करने चाहिए। चलो अब देखो, ये तो बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, अभी भी बताया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा फीका फीका नजर आ रहा है, यहाँ पे 51 लिखा है, 51, यहाँ पे क्या लिखा है? 27 लिखा है मेरे ख्याल से, 27। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना। अब ये देखो, ये वो है सेंटर पॉइंट, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो 2 साइडें बराबर होगी, तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसके 2 एंगल बराबर होंगे। ये 51 डिग्री है, ये भी 51 डिग्री होगा। क्लियर है? मैंने बताया था ना, आइसोसेलिस ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से ये रेडियस के बराबर रेडियस होती है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। चलो ओके, अब इन दोनों एंगलों का टोटल कितना हो गया? 78। कितना हो गया? 78, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का टोटल 180 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मैंने कहा था ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में तो आमने सामने का टोटल 180 होता है, तो 180 में से 78 गया, ये 102 होगा। कितना होगा? इन दोनों का टोटल 180 बनना था ना, 102 आ गया। क्या आ गया? 102 आ गया। समझ आया नहीं आया? कितने गजब के रूल, कितने आसान यार। देखने में सारे लोग छोड़ के आ जाए क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं आप भूलोगे, देखना, आने दो ऐसे क्वेश्चनों को। लो भाई रेल बना दो, इस क्वेश्चन की रेल बना दो, रेल बना दो, रेल। तो ये 38 लिखा हुआ है, ये 44 लिखा हुआ है, तो भाई ये 38 है तो ये भी 38 होगा। इन दोनों को जोड़ो, है ना, और 180 में से घटा देना, ये वाला एंगल आ जाएगा। क्लियर है? लो ये सवाल आपके लिए। अब एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? जल्दी से कमेंट करेंगे, है ना, फटाफट जल्दी से सोल्व करो और फाइनली कमेंट करना, लास्ट में देखना सोल्व करके। अरे भाई मेरे, जाते जाते क्या गजब का सवाल है, क्या गजब का सवाल है। देखो, एक मेरे पास क्यूबॉइड है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो थी 60 बाय 40 बाय 36 थी। क्लियर है? अब इसको मैंने 3 चाकू से मारा, तीन बार चाकू चलाया, तो भाई एक बार चाकू ऐसे चलाऊंगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऐसे चाकू चला दिया, एक बार ऐसे चला दिया,
और एक बार ऊपर से ऐसे चला दिया, यानी इसके 8 पीस बन जाएंगे। कितने पीस बन जाएंगे? 8 पीस बन गए यार। सारी चीजें आधी आधी हो जाएंगी। ये 60 था, ये 30 रह जाएगा, ये 40 था, ये 20 रह जाएगा, ये 36 था, ये 18 रह जाएगा। तो टोटल 8 पीस बनेंगे। देखो 4 पीस सामने दिख रहे हैं, 4 पीस इसके जस्ट बैक में है, ठीक है ना। तो 4 पीस ये फ्रंट में दिख रहे हैं, 4 इसके बिल्कुल साथ में चिपकी हुई, जिसके 2 पोर्शन ऊपर से दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो ध्यान रखना, अब जो साइज बन जाएगा वो हर एक चीज आधी आधी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, है ना। पहले लेंथ जो थी वो 60 थी, अब कितनी हो जाएगी? 30। ब्रेथ जो थी 40 थी, 20 हो जाएगी। हाइट 18 हो जाएगी। सरफेस एरिया कितना होगा नए वाले 8 का? चलो भाई, पहले एक का सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 3 दीवारों का एरिया निकालो और डबल कर दो, याद है ना। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो याद होना चाहिए भाई। चलो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 600, ब्रेथ इंटू हाइट 18 दूना 36 360, लेंथ इंटू हाइट 18 3 54 540। कितना हो गया? ये दोनों जोड़ेंगे 6 700 900 905 900 600 1500, 1500 दूना 3000। एक का एरिया 3000 है, एक का एरिया 3000 है, तो ऐसे 8 पीस बने हैं। कितने पीस बने हैं? 8 बताया था ना, 8। तो 8 का एरिया कितना होगा? 24000। कितना होगा? 24000। समझ आया या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? फटाफट मुझे बताओ। ध्यान रखना, 3 कट से जो 8 पीस बन जाएंगे। हाँ, कैसे कट किया देख लेना, नहीं तो घर पे रख लेना एक क्यूबर्ड, उसको काट के देखना कैंची से नहीं, चाकू से, काचू से। चलो, ये लो भाई, अब ये सवाल आपके लिए बस, अब अपने आप करो, ठीक है। बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ये सवाल जल्दी से करो और फिर इसके अगले वाला भी करो, ठीक है। तो यहीं पे कंप्लीट होती है आज के टेस्ट की डिस्कशन क्लास। हाँ जी, तो कैसी लगी आज की टेस्ट की डिस्कशन क्लास? उम्मीद है यार बहुत मजा आया होगा। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। तो देखो, एक और बात देखो, अगर आप लोग हमारे से फुल फ्लेज सिलेबस करना चाहते हो, डिटेल में सिलेबस करना चाहते हो, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी थोड़े दिन पहले हमने एक नया बैच स्टार्ट किया था, है ना। आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग वे है पढ़ाने का हमारे हर एक टीचर का, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यार, इस बैच के अंदर हमने एक स्पेशल, और एक तो पहली फीस बहुत कम है। क्या फीस है? 2500 रुपए है पूरे कोर्स की। मंथली नहीं है भाई, 6 महीनों की टोटल फीस 2500 रुपए। क्या पढ़ाएंगे? मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, पंजाबी पढ़ाएंगे। अरे भाई सब कुछ पढ़ाएंगे। अच्छा, इनके चैप्टर और टेस्ट भी रोज रोज कंडक्ट किया करेंगे। छोटा सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट। अरोड़ा क्लासेस सबसे ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर जोर देता है ना। ऐसा नहीं है बस पढ़ाई के टेस्ट बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिस से ही फाइनल पता लगता है हम कितने पानी में है। रूटीन में बताते हैं ना। चलो ओके, तो ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी कोर्स, किसी भी टाइप का कोई भी कोर्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, मोबाइल में डाउनलोड कर लो फटाफट अरोड़ा क्लासेस ऐप, एंड्रॉइड फोन वाले। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी भरोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। अगर आपने हमारा अभी जो जून में बैच स्टार्ट हुआ था वो ज्वाइन करना है, इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। नीचे स्टोर बटन पे क्लिक करना है। स्टोर बटन पे क्लिक करोगे, टॉप पे आपको सर्च करना है न्यू लाइव बैच जून, है ना। और सर्च करोगे, आपके सामने ये वाला बैच आ जाएगा। क्लिक करना भाई यार, और ऑफर प्राइस में, यानी इसी नॉमिनल चार्जेज में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे पेमेंट का मेथड होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूं, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना यार कोर्स ज्वाइन करने से पहले, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। आईफोन वालों के लिए वही बार बार बता रहे हैं, माई इंस्टीट्यूट ऐप है, उसके लिए ORG कोड भरना पड़ेगा, ARC। किसी भी टाइप की क्वेरी या प्रॉब्लम के लिए आप हमें इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कमेंट जरूर करना है और अपने सजेशंस जरूर देने हैं। आपको क्लासें कैसे लग रही है? देखो, आपके जो सजेशन है या आपके कमेंट जो है टीचर को काफी मोटिवेट करते हैं। तो ये कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो, है ना। इंटरेस्ट दिखाया करो। अकेला बस ठीक है पढ़ लिया फ्री का और डकार मारी और सो गए भाई। तो कैसा है आपको क्लास लगने का, ये हमारा पैटर्न पढ़ाने का कैसा लगता है, इसके बारे में जरूर कमेंट करना। वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो नीचे कमेंट बॉक्स बनेगा उसके अंदर, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट की। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।